मैं आपको तो इनके सामने कह रहा हूँ, मतलब मैं आप इन लोगों की, आप मतलब मोदी जी हुए, योगी जी हुए, इनकी गवर्नमेंट की, ये इनकी खासियत एक ये है कि इनको किसी एडवर्सिटी के बाद बाउंस बैक करना तो आता है। ये तो है। नीट का पेपर हुआ, जैसे मेरे उदाहरण, नीट का पेपर लीक हुआ तो खबर आई साहब कि इसमें तो एयरफोर्स की, सेना की मदद ली जा रही है। तो मुझे वो दिन याद है, लोग बड़ा हैरान थे और अपोजिशन सारा कह रहा था कि क्या हो रहा है, दुनिया भर जगहसाई हो रही है हमारी, हम एक इम्तिहान कराने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं। बाद में मैसेज क्या गया, चाहे सेना लगानी पड़े, पेपर तो अब लीक नहीं होगा। बाद में लोगों को इतना ही याद रहा कि इस बार इन्होंने कहा था लीक नहीं होगा, तो लीक नहीं होगा, चाहे इसके लिए वो कुछ करना पड़े। तो मे बी ये उस टाइप की अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने आप को फिर ये सीमेंट कर सके कि हमारा भी अगर कोई कुछ करेगा गलत तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इससे तो आपकी पारदर्शिता और दिखती है कि भाई ये मौका है, समाज में दिक्कत तो है, लेकिन ठीक है, लोग करेंगे। हाँ, ये एक ये चीज तो आप लोगों के सर्वे में बार बार ये भी आती है ना कि भाई कि अगर ये कुछ गलत भी है तो भी बेरोजगारी, लेकिन करेंगे ठीक है। Who has the solution? तो लोगों को भी लगता है कि भाई बीजेपी लेड इंडिया के पास सॉल्यूशन। अगर आप गलती करते हैं और गलती की स्वीकारता कर लेते हैं कि कहीं गलती हुई है, हो सकता है कई बार आप कोई ऐसे परिवेश रहा होगा कि आप ऑन एयर नहीं बोलते होंगे, लेकिन मन के अंदर क्या गलती हो गई, और ये आप स्वीकार करने की हिम्मत है और क्षमता है और सोच है आपकी, तो स्वाभाविक है जो आपने कहा भाई बैक करने का, कि तुरंत उस पर सोचना, इसको ठीक कैसे करना, उसके लिए योजना बनाना, योजना बना करके परिणति में लाना और वो सीधे सीधे समाज के सामने प्रेजेंट कर देना। तो यही इस सारे वैचारिक अधिष्ठान का चिंतन ये है, वो आपको यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। मैं अभी परसों एक चैनल में विजय जी के साथ ही था, जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग से ज्यादा दुखी तो कोई था ही नहीं इसमें ना, बाकी लोग तो अपना स्कोर करके चले गए। मैंने विजय जी से कहा कि बड़ा बुरा लग रहा है, तो विजय जी ने कंधे बांध रखे कहा देखिए कुछ प्रोसेस में दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगी, ये मौका है। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, डिबेट के जज्बात जहां पे पूरी गेम है, प्रोसेस में कोई दिक्कत होगी ठीक हो जाएगी। अभी तो हमें सारे हिंदू मंदिर संभालने, गवर्नमेंट छोड़ ही देगी देर सवेर, तो हमें तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस चाहिए। वीएचपी का एक बड़ा मुद्दा ये भी है, जबकि इसमें ये एंगल कम लोग, गवर्नमेंट कंट्रोल पे फिर से एकदम से बात उठ जाएगी, यार तुमने एक मंदिर दिया था संभाल नहीं पाए, तुम संभाल नहीं पाए। तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल, और वहां पे विजय जोसेफ ने कहा कि जो टेम्पल का पैसा है वो टेम्पल इस्तेमाल करेगा, तो वहां पे एक विरोधाभासी आता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इससे अच्छा है कि और प्रोसेस अच्छे होंगे जब हमारे पास सारे टेम्पल आए, हमारे पास मतलब हिंदू समाज के पास आएंगे तो होगा, तो कहने के लिए कर अच्छे। हाँ, लोगों को लेकिन ये लगना चाहिए कि कुछ छुपाया नहीं जा रहा, कुछ छुपाया नहीं जा रहा, ये भरोसा भी लोगों को होना चाहिए। आपके, अच्छा ये बताइए, अभी तो आप कितना खुल के बात कर रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ये नहीं, इस मुद्दे पर शीर्षस्थ स्तर पर क्या सोच है? अब मैं जब शीर्षस्थ कह रहा हूं तो आप शीर्षस्थ समझिए। मैं देखो ऐसा ना, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये आप चावल, पकता हुआ चावल जब आप देखना चाहते हैं ना जी, और कहते हैं कि एक चावल निकाल लो, तो पका हुआ, अगर पूरी कढ़ाई का चावल आप पका हुआ जानना चाहते हैं तो पूरी कड़छी से नहीं निकालते हैं, एक चावल निकालते हैं, बस यही है। आप ध्यान में आ गया क्या आपको? ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, ये हमारा थॉट प्रोसेस है पूरे वैचारिक परिवार का, यही थॉट प्रोसेस है। मैं उस थॉट प्रोसेस में सोच कर नहीं बोल रहा आपके सामने कि मैं आपके सामने कुछ सोच के कोई आर्गुमेंट दे रहा हूं, देना है मुझे, ना। ये मेरे जीवन व्यवहार में है, ये आपको लग भी रहा होगा, हमारे दर्शकों को भी लग रहा होगा कि मैं सोच नहीं बोल रहा कि बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, ये बोलूंगा तो वाह होगी, इसके लिए नहीं। जो अंदर तक घुसा हुआ है और सुबह शाम तक जो सोचता हूं, सुबह शाम तक जो करता हूं, वो आपके सामने निकल रहा है। ये डर भी नहीं है मन में कि नुकसान हो गया है? कितना नुकसान होगा? अरे मैंने आपको उदाहरण पहले ही दे दिया कि हमारा कार्यकर्ता जो गली मोहल्ले में ना जी, वो हमारा मॉडल है, उसी को देखकर लोग काम कर रहे हैं। हमें कोई बड़ी चीजें दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमने वो 50 लाख लोगों का एक कार्यक्रम कर दिया, वो दिखाना है ना। वही काम करता है जो जमीन पर काम कर रहा है, उसी की देखकर लोग जुड़ते हैं, उसी को देख करके लोग परिषद का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। अब आखिर में अभी सर्वे तो किया नहीं आपने, यूपी का कोई लेटेस्ट नहीं तो भेज दे आपने कोई सर्वे किया? नहीं। वैसे यूपी में तो बात काम तो चल ही रहा हो आपका। मैं इस मुद्दे से अलग पूछ रहा हूँ, जनरली यूपी का क्या दिख रहा है अभी मूड? देखिए, जो एडवांटेज समाजवादी पार्टी को था, जैसे 224 मुझे लगता है विधानसभा सीटों में आगे थी समाजवादी पार्टी अलायंस, और भाजपा लेड अलायंस 174 सीटों पे आगे थी। वो एडवांटेज लोकसभा के, अगर उसको असेंबली सेगमेंट्स में ट्रांसलेट करें तो वो एडवांटेज तो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है।
और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है इस चुनाव में वो ये है कि अखिलेश यादव ने फील्ड छोड़ करके लोकसभा की मेंबरशिप ले ली। उससे बहुत नुकसान हुआ। मैं तो अच्छा, क्योंकि क्या है कि फिर फ्री फील्ड मिल गया, एक तरह से फ्री फील्ड एज इन लेसर ऑपोजिशन हो गया विधानसभा में। आपको ध्यान होगा उससे पहले दोनों के तकरार तंज के पूरे रील्स चलते थे, रोज वायरल होते थे। शाम को इधर से और अखिलेश बोल रहे हैं, हाँ। मट्टी में मिला दूंगा मैं भी, अखिलेश सामने बैठे हैं। और पिछले 2 साल से योगी आदित्यनाथ जी को असेंबली में कोई कंपटीशन। बेचारे वो 80 साल के माता प्रसाद पांडे जी बैठा दी, वो कुछ बोलते ही नहीं। तो अगर ये रिजल्ट उनके अगेंस्ट जाएगा तो ये बहुत बड़ा कारण। आपने भी बात की आपने कि 2024 लोकसभा में जो बीजेपी को नुकसान हुआ था वहां से वो काफी उबर चुकी है। जी, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है अभी। तो अभी एडवांटेज अभी ठीक है, मतलब क्योंकि लोकलाइज चुनाव है, अब ये मुद्दा भी है, टू अर्ली टू कॉल, टू अर्ली टू से है, बट वो एडवांटेज तो न्यूट्रलाइज हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज सुनने में आ रहा है ग्राउंड से और दिखने में आ रहा है समाजवादी पार्टी लेड अलायंस के लिए। लेकिन अखिलेश जी मतलब वोकल और विजिबल तो है, भाई हम भी काफी दिखाते हैं हाँ, और क्या। उनको तो हम दिखाते हैं, आजकल तो मौका भी है, तो थोड़ी ईमानदारी से बताइए अखिलेश जी के बारे देखिए, में। उनकी एक प्रेस उनका एक तरीका है राजनीति करने का। उनके कार्यालय जो विक्रमादित्य मार्ग पे है, उनके सामने उनका कार्यालय है, उस पे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेटअप बना है, उसमें उनके लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रोज सुबह बैठ जाते हैं उसमें। लेकिन आप खुद बताइए, आपने कभी उनको धरना प्रदर्शन करते हुए, फील्ड पे जाते हुए, फील्ड पे करते हुए, चुनाव को छोड़ दीजिए, अभी कभी नहीं देखा ऐसा। बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखिए एक बार देवेंद्र फडणवीस को, मैंने उससे ज्यादा ऑपोजिशन लीडर जब 2 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, रोज वो आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखेंगे क्षेत्र में जाके, वो कहीं फील्ड में देखेंगे, कभी वो जाली वाली जहां पे वो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है उसमें देखेंगे। मुझे तो अखिलेश यादव ऐसे नहीं दिखता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगे, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक चलता है, वहां पे कोई ठुमके मार रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वीडियो चल रहा है, बीच में कोई जोक आ जा रहा है, बीच में एक आध बार योगी जी पे बोल देते, तो वो तो है। और क्योंकि वो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता, एक ही बड़े अपोजिशन लीडर बचे हैं जो हारे नहीं है अभी तक रीजनल पार्टी के, तो लोग दिखाते हैं, उतना तो है भाई। हाँ, ये भी बड़ी चर्चा चल रही है कि सब गए बारी बारी। नहीं, वो उनका प्रवक्ता बोलते हैं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं। आप कभी आप अपना कैमरा भेजिए एक समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे, अभी तो शायद हट गया होगा, उनका जन्मदिन आता है तो जन्मदिन लिखा होता है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। ये बड़ा कॉमन है वहां पर, और उनको पता भी होता है, वो तो सपने वहां तक देखने लगे, शायद इसीलिए लोकसभा में आ गया। ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, नहीं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में वीकनेस है। 200 पोस्टर ऐसे हैं ऐसे जिसमें लिखा है भावी प्रधानमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एन आउटडेटेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक नहीं किया। तो फिर क्या रैली करें? डायरेक्ट कनेक्ट विद द वोटर, रैलीज, इवेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रोज कर रहे हैं जैसा आप ही कह रहे हैं, तो उसकी जो उपयोगिता है वही खत्म हो ये कह रहे हैं कि वो पब्लिक के प्रश्नों का उत्तर, जितने उनके अंदर प्रश्न हो सकते हैं, वो सारे उत्तर अपनी सभा में जनता को ये कहना चाहते हैं, अपने मालिक को दे देते हैं डायरेक्टली।